ये जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल कुछ ही मिनटों में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किन किन महिलाओं के खाते में 5-5 हजार भेजे हैं और ई श्रम कार्ड वालों को 3,000 रुपये कब से मिलेंगे, पीएम आवास किन को मिलेगा और वृद्धा पेंशन में कितने रुपए मिलेंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं। सरकार का बड़ा फैसला, उज्ज्वला से 2,23,000 महिलाओं को फायदा। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को राहत देते हुए 2,23,000 नए उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने की मंजूरी दी है। अब एलपीजी सिलेंडर वितरण तेजी से शुरू होगा। पात्र परिवारों को 15 दिन में गैस कनेक्शन मिलेगा। इस कदम से ग्रामीण महिलाओं को रसोई गैस में आत्मनिर्भरता और आर्थिक बचत का बड़ा फायदा होगा। गंदगी में बन रहे बताशे, स्वास्थ्य खतरे में। बिलासपुर में दिवाली के लिए तैयार हो रहे बताशे गंदगी के बीच पकड़े गए हैं। बिना सफाई, चप्पल पहने मजदूर खुले में मिठाई बना रहे हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि ऐसे बताशे खाने से फूड पॉइजनिंग और संक्रमण बढ़ सकता है। खाद्य विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। हेल्थ से जुड़ी यह खबर लोगों को चौंका रही है। मुख्यमंत्री साय ने अपने ग्राम में मनाई भव्य दिवाली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने गृह ग्राम बगिया में दीपावली का उत्सव मनाया। परिवार के साथ दीप प्रज्वलित कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। धमतरी को मिला राष्ट्रपति सम्मान। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले को प्रधानमंत्री जनमन योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलेक्टर अविनाश मिश्रा को सम्मानित किया। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में 4 नए पीजी कोर्स की मंजूरी। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में 4 नए पीजी कोर्स को मंजूरी मिली। अब एमबीबीएस पास छात्र राज्य में ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। छात्रों को अब विदेश जाने की जरूरत नहीं। दुर्ग भिलाई में दिवाली पर पटाखा हादसे में 21 घायल। दिवाली के उत्सव में पटाखा जलाने के दौरान 21 लोग घायल हुए। ज्यादातर हाथ, पैर और चेहरे पर चोटें आईं। जिला और सुपेला अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। गरियाबंद में नक्सलियों का आत्मसमर्पण। गरियाबंद जिले में नक्सली संगठन के कई सदस्यों ने हथियार डालने का ऐलान किया है। उदंती एरिया कमेटी के लीडर सुनील ने पर्चा जारी कर कहा, अब सशस्त्र आंदोलन की जरूरत नहीं। इससे पहले बस्तर में भी 200 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। पुलिस ने इसे शांति प्रक्रिया की बड़ी जीत बताया। भूपेश बघेल का भावुक ट्वीट वायरल। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बेटे चैतन्य से नहीं मिल पाए। उन्होंने कहा, जब अजीत जोगी ने मेरे पिता को जेल भेजा था, मिलने दिया गया था, पर अब बेटे से मिलने नहीं दे रहे। बिलासपुर में चलती थार कार में लगी आग। बिलासपुर के अग्रसेन चौक पर चलती थार में अचानक आग लग गई। प्रॉपर्टी डीलर अभय लहरे और उसका साथी समय रहते कूदकर बच गए। कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जल गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई है। दुर्ग में कबाड़ी दुकानों पर पुलिस की रेड। दुर्ग पुलिस ने चोरी के सामान की खरीद बिक्री करने वाले कबाड़ियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जामुल और सुपेला क्षेत्र से 5 लाख रुपये का अवैध लोहा बरामद किया गया। 1 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार हैं। सरगुजा में फिर उड़ान शुरू, लोगों में खुशी। 4 महीने बाद सरगुजा एयरपोर्ट से रायपुर के लिए फ्लाइट सेवा फिर शुरू हो गई। अब हफ्ते में 3 दिन उड़ानें चलेंगी। यह सुविधा न सिर्फ यात्रियों को राहत देगी, बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। दुर्ग में जुआ अड्डे पर पुलिस का छापा। दुर्ग पुलिस ने दिवाली की रात जुए पर बड़ी कार्रवाई की। 54 जुआरी पकड़े गए और 1,45,000 रुपये नगद बरामद हुआ। मौके से 6 मोबाइल, 2 गाड़ियां और ताश की गड्डियां मिलीं। कुल जब्त संपत्ति लगभग 20 लाख रुपये की बताई गई। बीजापुर में सागौन तस्करी का खुलासा। बीजापुर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध सागौन लकड़ी का बड़ा भंडार पकड़ा है। करीब 5 घन मीटर लकड़ी और 2 टिप्पर जब्त किए गए हैं। आशंका है कि यह लकड़ी पड़ोसी राज्य भेजी जा रही थी। अधिकारियों ने बड़े रैकेट के खुलासे की बात कही है। रायगढ़ में हाथी की मौत, 3 शिकारियों को गिरफ्तार। रायगढ़ में करंट तार की चपेट में हाथी की मौत। वन विभाग ने 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने स्वीकार किया कि हाथी को जंगली स्वर का शिकार करने के लिए तार लगाया गया। गेंदा फूल की खेती से किसान बना मिसाल। रायगढ़ जिले के किसान विद्याधर पटेल ने गेंदा फूल की खेती से लाखों की कमाई कर मिसाल पेश की है।
उन्होंने 5 एकड़ में खेती की और रायपुर तक सप्लाई भेजी। दिवाली पर गेंदा की मांग चरम पर है। सरकार भी अब किसानों को फूल खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। बस्तर में फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में अगले 5 दिन तक फिर बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने दंतेवाड़ा, सुकमा और कांकेर में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। सरगुजा में खौफनाक वारदात, पति पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में बकरी चोरी करने पहुंचे चोरों ने सोते हुए पति पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। चोर 7 बकरियां भी ले गए। सुबह गांव में खून से लथपथ लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। 53 किलो गांजा जब्त, राजस्थान का तस्कर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कबीरधाम पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 53 किलो गांजा जब्त कर राजस्थान के तस्कर सोहेल खान को गिरफ्तार किया है। गांजा ओडिशा से राजस्थान ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक, मोबाइल और नकद समेत कुल 28 लाख रुपए का माल जब्त किया है। धान खरीदी से पहले कर्मचारियों की हड़ताल की चेतावनी, किसानों की बढ़ी चिंता। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है, लेकिन सहकारी समिति कर्मचारियों ने 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारियों की 4 सूत्रीय मांगें पूरी नहीं हुई तो खरीदी पर असर पड़ सकता है। किसानों ने सरकार से तत्काल समाधान की मांग की है। कोरबा में 38 लाख की शराब नष्ट, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोरबा जिले में पुलिस ने 38 लाख रुपए की अवैध शराब को नष्ट किया। महुआ, देसी और अंग्रेजी शराब सहित कुल 30,000 लीटर से अधिक शराब को ट्रैक्टरों से नाले में बहाया गया। यह कार्रवाई कोर्ट से निराकृत 2192 मामलों पर की गई। राज्योत्सव 2025 की तैयारी जोरों पर, पीएम मोदी का आना तय। नवा रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने राज्योत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस बार आयोजन ऐतिहासिक होगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के आने की संभावना है। सभी विभागों को तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और नवाचार की झलक दिखेगी। रायगढ़ फैक्ट्री ब्लास्ट में 3 मजदूर झुलसे, एक की हालत गंभीर। रायगढ़ के एनआरवीएस प्लांट में फर्नेस ब्लास्ट होने से 3 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। धमाका इतना तेज था कि पूरी यूनिट हिल गई। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जांच शुरू हो गई है और फैक्ट्री प्रबंधन से रिपोर्ट मांगी गई है। सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बॉक्सिंग रिंग में शराब पार्टी, हाईकोर्ट ने रेलवे से मांगा जवाब। बिलासपुर के रेलवे बॉक्सिंग रिंग में अफसर के जन्मदिन पर शराब और नॉनवेज पार्टी का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने रेलवे जीएम से जवाब तलब किया है। मीडिया रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। कोंडागांव में 72 लाख रुपए की साइबर ठगी, 2 ठग गिरफ्तार। कोंडागांव पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने 72 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने BMW बाइक, लैपटॉप और 20 ATM कार्ड बरामद किए हैं। आरोपी लोगों को फर्जी वेबसाइट और निवेश स्कीम के जरिए ठगते थे। साइबर टीम ने लंबी जांच के बाद दोनों को पकड़ा।